जिले का नंबर 1 चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी की सरोद पंचायत के 1 दर्जन गांव आज़ादी के इतने साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस महासचिव शंभू सिंह चौहान ने बताया कि सरोद पंचायत के गांव सरोद, रनायरा, जसवंतपुरा, मोकमपुरा, गुराड़िया जोगा, बाजपुरा, मोखमपुरा, चिकरिया का खेड़ा, नया खेड़ा, गुजरों का खेड़ा आदि गांव के ग्रामीण आज़ादी के इतने साल बाद भी सड़क, पेयजल, चिकित्सा आदि सुविधाओं को तरस रहे हैं। जहां गांव के नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण अध्यापकों को बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर निकालना पड़ता है। पंचायत मुख्यालय पर नाली की सफाई नहीं होने से ग्रामीण बदबू से परेशान है। प्रसिद्ध देव स्थान पर भी सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुलिया नहीं होने से एम्बुलेंस भी गाँव में भीतर नहीं पहुँच पाती है। शमशान में 3 शेड होने से बरसात में अंतिम संस्कार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की टंकी का निर्माण अधूरा छोड़ने से ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिल रहा। पंचायत मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल से ताला लटका हुआ है। 22 वर्ष पहले बांध के डूब में आई भूमि का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। वहीं इस दौरान शंभू सिंह, नेपाल सिंह, गोविंद सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। भवानी मंडी में पिछले 50 वर्षों से जल सेवा दल के रूप में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भवानी मंडी निवासी समाज सेवी दामोदर दयाल शुक्ला का भारत विकास परिषद के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर व साल साफा पहनाकर स्वागत किया। परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि सेवानिवृत्त शिक्षक व परिषद शाखा के वरिष्ठ दामोदर शुक्ला पिछले 50 वर्षों से जल सेवा दल संस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी में ट्रेन मुसाफिरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने का प्रेरणास्पद कार्य कर रहे हैं। मंगलवार को इस सेवा कार्य के 50 वर्ष पूर्ण होने पर परिषद सदस्यों ने एक समारोह में शुक्ला को फूल माला, साल साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद संरक्षक धर्मचंद गोटेवाला, गोविंद भराड़िया, कमल सुरेखा, जितेंद्र गर्ग, ओम पौरवाल, हेमराज शर्मा, राजकुमार गीते, महेश शर्मा, श्याम चौधरी, प्रदीप शर्मा, राजेश खंडेलवाल, प्रमोद नागौरी, परमजीत सिंह, ओम प्रकाश, माता सरा, कमलेश दलाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी में बिजली कटौती को लेकर वार्ड की जनता हुई परेशान। भवानी मंडी के गरीब नवाज कॉलोनी में बिजली कटौती की समस्या को लेकर भीषण गर्मी के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निवासियों का कहना है कि अधिकारियों को फ़ोन करने पर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, बिजली जाने पर विद्युत कर्मचारी समय पर नहीं आते, जिससे विद्युत निगम के कर्मचारी लापरवाही साफ दिखाई देती है। मोहल्ले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल है। बिजली की समस्याओं के चलते गरीब नवाज कॉलोनी के नगरवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 29 के नेतृत्व में बिजली विद्युत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भवानी मंडी खाद्य निगम में 2 दिन पूर्व ट्रक में से 25 गेहूं के कट्टे हुए चोरी, जिसको लेकर ट्रक मालिक ने भवानी मंडी थाने में कराया था मामला दर्ज। ट्रक मालिक ने आज भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक से लगाई गुहार। ट्रक मालिक का कहना है कि मैं भारतीय खाद्य निगम में जब गाड़ी पहुंचा दी तो मेरा ड्राइवर शहजाद ने माल भरवाया। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रक में से 20 घंटे गायब मिल निकले, जिसको लेकर ट्रक मालिक ने आज उपाधीक्षक कार्यालय जाकर आवेदन दिया। 2509 जी ट्रक ये वही का है और शहजाद मोहम्मद ड्राइवर है। जी जी ये सोयत कला से भर के आए FCI भवानी मंडी, भारतीय खाद्य निगम भवानी मंडी। जी वहाँ पे आके नंबर लगाया, वहाँ नंबर 13 लगा। जी तो 13 गाड़ी के बाद नंबर खाली होना, हाँ तो वहाँ आए दिन चोरी होती आ रही है। जी उस गाड़ी को ले जाके सिटीजन ट्रांसपोर्ट पे हमने ले जाके गाड़ी खड़ी थी हमारे शहर नंबर, और वहाँ आज भी खड़ी होती है, रोज़ खड़ी होती है, सब गाड़ी खड़ी होती है। जी जी बाकी वो उस दिन 9 तारीख को उसी दिन में
RHWC में एक गाड़ी हमारे मित्र की, नंबर क्या है उसका? आज हाँ इनको नंबर बता। जी वहाँ पे चने भर के गाड़ी थी, दिन में वो 3 साढ़े 3 वो जो गाड़ी मालिक है गुड्डू नाम है उसका, उर्फ जी उसका नाम क्या है? मोहम्मद शफी नाम है उसका। उसने वो उठ के जगह आवाज़ का ही गई तो उतर के नीचे आया। नीचे उतर के आने के बाद उसने देखा तो वो कट्टा नीचे पड़ा हुआ था, वो उठाने की ले जाने की तैयारी में थे। जी जी तो वो भाग गए और एक आदमी साइड में खड़ा हुआ था। उसने पूछा भाई तू कैसे? पूछताछ करी, पकड़ने के बाद चोर की मेरे कच्चे, तो उन्होंने बताया कि मैं तो चोर नहीं हूँ और साहूकार बन गया। तो उसने पूछा कि तेरा हाथ पे दर्द करे कि तेरा मोबाइल नंबर दे जा। जी तो उसने छोड़ दिया, तो मोबाइल नंबर ले लिया उससे और फोटो तो उसकी व्हाट्सएप पर जी एड्रेस वगैरह सब मोबाइल में आया था। तो वो जब वो थोड़ी देर हुई तो उसने फोन लगा को उन्हीं चोर कट्टे ले जाने वाले को उनको लेके बैठा। तो उन सब उन्होंने RHWC के वहाँ के लोगों ने बहुत पीछे किया उसका, जी। लेकिन वो नहीं पकड़ा। तो हमारा सुझाव ये है जी। कि पुलिस से हमें ये मदद चाहिए कि वो उन आदमी को गिरफ्तार करे और जब पूरी मर्डर बड़े बड़े क्राइम वो खगोल सकती है तो CCTV कैमरे में एक ही कैमरा खगोला, इनको इंडस्ट्रीज में जितने भी कैमरे हैं वो खगोले और मोटरसाइकिल जिस माध्यम की वो नजर आती है उस माध्यम के हिसाब से, और वो जो चोर जो 3-4 चोर है उनको पकड़ के उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ करके और 9 तारीख में 2 वारदात हुई है। तो कुल मिला के बात ये कि आप जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते तो वहाँ क्या आप वहाँ रहते क्या रहते हो गाड़ियों में? नहीं चौकीदार रहता है, हम चक्कर काट जाते हैं। बाकी 10-20 साल से वैसे ऐसी कहानी है तो भवानी ट्रांसपोर्ट ही पहले गाड़ी चोरी होगी चौकीदार के सामने। जी सोते भी नहीं आदमी तो अंदर केबिन में सोता है। वो तो चोरी का पाबंद, चोर को पनिशमेंट मिले। FCI के गेहूं के 25 कट्टों की चोरी का मुकदमा कल दर्ज हुआ था। इसके संबंध में CCTV फुटेज खंगाले गए हैं और उसमें कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। हमने टीम गठित कर दी है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप मोड़ी खेड़ी गांव में एक विवाहिता द्वारा गृह कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। महिला के परिजनों ने मिली जानकारी के अनुसार मोड़ी गांव निवासी महिला कालीबाई पत्नी रामचंद जाति लोधा के घर पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते महिला ने गुस्से में आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे परिजन बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जहां डॉक्टरों द्वारा महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर मेजर नरेश बाबू द्वारा जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के आमेठा गली में एक मकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल अज्ञात चोर चुरा कर ले जाने का मामला सामने आया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोटरसाइकिल आज 33/78 घर के बाहर खड़ी हुई थी, तभी वहां से अज्ञात चोरों द्वारा चुराकर पंचायत समिति चौराहे से बस स्टैंड की तरफ लेकर गया और फरार हो गया। ले जाते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे लेकर पुलिस CCTV फुटेज के आधा पचोल की तलाश में जुटी हुई है। सुनेल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सामरिया के गांव अन्य में सोमवार रात को आंधी तूफान से कई घरों के चद्दर उड़ गए, वहीं कई पेड़ों की डालियां टूट गई। इससे बिजली के तार टूटने से बिजली सप्लाई बंद हो गई। अन्य गांव निवासी तुलसीराम भील के मकान में लगे चद्दर उड़कर दूर जा गिरे। इससे परिवार के सदस्यों आसपास के मकान वालों में दहशत में आ गए। वहीं ग्रामीण नारायण सिंह के मकान के भी चद्दर उड़ गए। कुछ घरों में बारिश का पानी भर गया था। पीड़ितों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। झालावाड़ में जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा मंगलवार को मिनी सचिवालय के सभागार में योजनागत आयोजन किए गए कार्यक्रम का एल्बम ग्रामीणों की जीवन रेखा का विमोचन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी की घटना पति की प्रेमिका से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर झालावाड़ राड़ी के बालाजी इलाके में एक विवाहिता ने जहर खाकर जान लेने की कोशिश की। विवाहिता को उपचार के लिए झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती रेशमा बाई ने बताया कि उसके पति शौकत अली की 12 में टायर की रिपेयरिंग की दुकान है। उसकी दुकान के पास एक ढाबे पर काम करने वाली महिला ने उसका पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था। वह महिला धमकी दे रही थी कि अगर शादी नहीं की तो मुझे 4 लाख रुपए दो। उसकी धमकियों से परेशान होकर रेशमा बाई ने घर में रखे गेहूं में डालने की गोलियों का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। जिसे बाद में उसका पति शौकत अली इलाज के लिए झालावाड़ SRG ले आया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने कोतवाली पुलिस को सूचना भिजवाई। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि सैटेलाइट चिकित्सालय झालरापाटन में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु फिजिशियन, अस्थि रोग
नेत्र रोग, दंत रोग, महिला प्रसूति रोग से संबंधित विभाग की सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाओं के विस्तार को लेकर पूर्व में प्लान सर्जरी शुरू की गई थी, जो निरंतर चल रही है। प्रसूता महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने, मेडिकल कॉलेज के प्रसव भार को कम करने के उद्देश्य से सैटेलाइट चिकित्सालय में सिजेरियन प्रसव सुविधा आरंभ की गई। डग थाना परिसर में जिला कलेक्टर आलोक रंजन व एएसपी ऋचा तोमर की अध्यक्षता में सीएलजी शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व सरपंच सूर्य प्रकाश शर्मा ने तेंदुओं की समस्या से अवगत कराया। शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश आनंद ने डग में टोल समस्या से अवगत करवाया। डग भवानी मंडी रोड पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने की बात कही और क्षेत्र में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण भी छुड़ाने की बात कही, ताकि गौवंश को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुरेश कुमार ने सुहासरा रोड पर स्थित बूचड़ खाने से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। अरविंद लाड़ोती ने मुद्दा उठाया कि डग क्षेत्र में नशे का व्यापार बड़ी मात्रा में हो रहा है, नशेड़ी सक्रिय हो रहे हैं। पवन जैन ने बताया कि उसके 40,000 रुपये अज्ञात चोर बाइक के बैग से ले गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, लेकिन आज तक चोर पकड़ा नहीं जा सका। गोदन लाल ठेकेदार ने क्षेत्र में रोडवेज बसों की कमी से होने वाली बात बताई। थाने जो हमारे क्षेत्र से थोड़े दूरस्थ हैं और वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज दूरी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्स में समय लगता है, तो लोगों के बीच में जा कर के उनसे संवाद स्थापित किया जाए और सीएलजी उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये लगातार एसपी साहब उनकी मीटिंग करते रहते हैं। क्योंकि आज मैं भी अभी आया हूँ नया, तो हमने एक संयुक्त मीटिंग ली। मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों ने अपनी बहुत ही जो जेन्युइन समस्या है उनको रखा, और वो समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान चाहे वो पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन के बाकी विभाग हो, उनसे हो सकता है, तो उसको हमने संज्ञान में लिया है। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत समस्याएं भी बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में हमने ये मैसेज भी दिया है कि यहाँ अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो हमारे सीएलजी के मेंबर उस जिम्मेदारी को निभाएं और वो प्राथमिक सूचना का जो भी हमारा एक महत्वपूर्ण साधन है वो उसकी पूर्ति करें। ये हमने भी लोगों से भी निवेदन किया है, सीएलजी के सदस्यों से भी किया। सर, अभी आपने प्राचीन बौद्धकालीन जो गुफाएं देखी जो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो रही है, तो क्या सर उनकी मरम्मत या नवनिर्माण के लिए कुछ? देखिए, ये बहुत पुराने ऐतिहासिक हमारी एक धरोहर है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। हम दोनों ही गए थे और निश्चित रूप से ये प्राग ऐतिहासिक है और इनका संरक्षण, जीर्णोद्धार, ये सब एक प्रोफेशनल बॉडी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। हमें लग सकता है कि ये जीर्णोद्धार या रिपेयर की जरूरत हो, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये इनकी जो स्थिति मेंटेन कर रखी है उन्होंने, पर और सुविधाएं विकसित हो सकती हैं। ये जगह एक पर्यटन का केंद्र बन सकता है, न केवल प्राकृतिक रूप से बड़ा रमणीय स्थल है, बल्कि इस जगह को देखने के लिए आज हम भी गए तो हमें भी लगा कि कुछ गुफाओं का क्या इतिहास है, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, कुछ प्रदर्शनी की। हम सरपंच से भी हमने संवाद स्थापित किया है, सीओ जिला परिषद भी उपस्थित हैं। हम प्रयास करेंगे कि ऐसी गुफाएं मध्य प्रदेश में भी हैं बॉर्डर के अक्रॉस, वहाँ उन्होंने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे कि थोड़ा प्रचार प्रसार हो, कुछ लोग इसको देखें। मैम, आज महिला सीएलजी शेष रहा है, जो भी मुद्दे आज की मीटिंग में उठे हैं उन सभी पे पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। और उसी के साथ साथ क्योंकि पुलिस और प्रशासन की एक साझा मीटिंग हुई है जिससे कि लोगों के किसी भी तरह के कोई भी इशू हो वो एक सही फोरम पर रेज हो, उनका टाइमली इंटरवेंशन करके उनका समाधान हो। मंदसौर के सांतनु विहार के रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद आशिक गौड़ के खिलाफ अभद्र भाषा व झूमा झटकी का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की बात को लेकर यह घटना हुई है। क्षेत्र नागरिक शीतल प्रसाद पटेल व उनकी पत्नी अंजना पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब हमने थाने में आवेदन दिया तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें जान का भी खतरा है। हमारे घर पर आकर गंदी गंदी गालियाँ दी गई और हमारे द्वारा सिर्फ यह कहा गया कि हम ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी से ग्रसित होकर बुजुर्ग हैं, यहाँ पर देर रात तक बच्चे क्रिकेट खेलोगे तो हमको डिस्टर्ब होता है। इस पर आशिक गौड़ द्वारा गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई, जिसकी शिकायत भी हमारे द्वारा थाने पर दी गई है। नगरपालिका उपचुनाव को लेकर मतदान केंद्र क्रमांक 99 में 100 व 101 पर पोलिंग बूथ पर प्रातः 8 बजे से मतदान आरंभ हुआ। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखा। शाम तक 80% मतदान हो चुका था। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस की टीम मुस्तैद दिखी, वहीं डॉक्टर की टीम भी मौजूद रही, ताकि गर्मी के चलते अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें प्राथमिक उपचार तत्काल दिया जा सके। वहीं प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। मतदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए। मतदान के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।